भारतीय वायुसेना की ताकत बना राफेल। अंबाला के आसमान में राफेल ने दिखाया पराक्रम। सर्वधर्म पूजा के बाद दिखा राफेल का जलवा। राफेल की इन खासियतों ने बढ़ाई चीन पाकिस्तान की टेंशन। जी हां, चीन से सीमा विवाद के बीच फ्रांस से आए 5 लड़ाकू राफेल विमानों को औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल कर दिया गया है। अंबाला एयरबेस इस ऐतिहासिक लम्हे का गवाह बना, जहां सर्वधर्म पूजा के बाद दुश्मन के होश उड़ाने वाला राफेल भारतीय वायुसेना की ताकत बना, जिसके बाद फ्लाई पास्ट किया गया। इस दौरान तेजस, सुखोई समेत कई अन्य वायुसेना के विमानों ने एयर शो में हिस्सा लिया और अंत में वाटर कैनन सैल्यूट के साथ राफेल लड़ाकू विमान को सलामी दी गई। इस दौरान अंबाला एयरबेस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली भी मौजूद रहीं। राफेल के वायुसेना में शामिल होने पर रक्षा मंत्री ने वायुसेना को बधाई दी और साथ ही दुश्मन देशों को संदेश भी दिया। एयरफोर्स में राफेल का शामिल होना एक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक क्षण है और हम सब देशवासियों के लिए इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनना एक गौरव का विषय है। इस अवसर पर मैं हमारी आर्म्ड फोर्सेस सहित समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, राफेल का इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल होना भारत और फ्रांस के बीच के प्रगाढ़ संबंधों को भी यह दर्शाता है। भारत और फ्रांस लंबे समय से आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रणनीतिक यह साझेदार रहे हैं। मजबूत लोकतंत्र के प्रति हमारी आस्था और संपूर्ण विश्व में शांति की कामना हमारे आपसी संबंधों के आधार हैं। 5 राफेल लड़ाकू विमानों की पहली खेप औपचारिक रूप से एयरफोर्स में शामिल हो गई है। ये विमान वायुसेना के 17वें स्क्वाड्रन गोल्डन एरो का हिस्सा होंगे। अंबाला में ही राफेल फाइटर जेट्स की पहली स्क्वाड्रन तैनात होगी। इस स्क्वाड्रन में 18 राफेल लड़ाकू विमान, 3 ट्रेनर और बाकी 15 फाइटर जेट्स होंगे। राफेल की इन खूबियों ने बढ़ाई दुश्मन की टेंशन। राफेल दोनों ही ट्विन इंजन, डेल्टा विंग, सेमी स्टील क्षमताओं के साथ 4th जनरेशन का फाइटर है। ये न सिर्फ फुर्तीला है बल्कि इससे परमाणु हमला भी किया जा सकता है। राफेल की स्पीड 2222 किलोमीटर प्रति घंटा है। रेंज की बात करें तो 780 से 1055 किलोमीटर है। ये बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। भारत की सीमा के अंदर से ही पाकिस्तान में 150 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम। राफेल करीब 50,000 फीट पर उड़ान भर सकता है। राफेल का कॉम्बैट रेडियस 3700 किलोमीटर है। इसके साथ ही राफेल में किसी भी सुरक्षित एयर स्पेस को भेदने की क्षमता भी है। भारत को कुल 36 राफेल लड़ाकू विमान फ्रांस से मिलने हैं, जिसकी ये पहली किस्त है। अगले महीने 5 और राफेल विमान आ सकते हैं, जबकि सितंबर 2022 तक सभी 36 विमान भारत पहुंचेंगे। भारत सरकार ने फ्रांस सरकार के साथ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट समझौता किया था। इस समझौते में भारत को 36 विमान दसॉल्ट एविएशन कंपनी से मिलने हैं। भारतीय सेना के घातक हथियार परमाणु हमले के लिए सक्षम तो पहले से ही थे, लेकिन अब वायुसेना का बाहुबली रफाल भारत की ताकत को और मजबूत करेगा। रफाल की परमाणु मिसाइल ले जाने की क्षमता इसे सबसे अलग बनाती है। चीन और पाकिस्तान की सबसे ताकतवर फाइटर जेट में ये खूबी नहीं है। यही वजह है कि वायुसेना में राफेल के शामिल होने से चीन और पाकिस्तान की चिंता बढ़ गई है। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।